सम्मानित साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लंबे समय से लखनऊ में रहकर पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूं और विधान केसरी नाम से एक डेली अखबार चलता है। उसका मैं मालिक, एडिटर इन चीफ, सब कुछ मैं हूं और प्रदेश भर में रिपोर्टर भी काम कर रहे हैं। सम्मान की दृष्टि से मेरा अखबार के नाते काफ़ी सम्मान है। हर कोई सरकार में मिनिस्टर हो, विधायक हो, कोई हो, सामाजिक संगठन हो, कोई हो, सब लोग से सम्मान करते हैं और ये सम्मान जो मिलता है हम सम्मान के लिए, ये हमारे हाथ में होता है। और चूँकि मेरा व्यवहार ऐसा है, मैं इस तरह से रहता हूँ, तो लगभग कोई ऐसा शायद ही मुझे मिलता होगा जो मेरा सम्मान न करता हो, और मैं भी सबका सम्मान करता हूँ। लेकिन मैंने जो भी ये जन सेवा दल के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी की पत्रावली जमा कराया, 8 महीने हो गए हैं, उसके 3 लेटर भी मुझे प्राप्त हुए हैं। लगभग रजिस्ट्रेशन होने वाला ही होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये तो हम लोगों का काम, या किसी भी पार्टी बनाने का वाले का काम तो ये होता है कि उसने फाइल जमा कराई और जमा कराने के बाद वहाँ से चुनाव आयोग से प्रोसेस शुरू हुआ। उसका एक सिस्टम है, वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती, वहाँ कोई कुछ नहीं चलता। वहाँ तो जा कर के और सीधे फाइल जमा दो। क्यू का सिस्टम है, नंबरिंग सिस्टम है। जब आपका नंबर आएगा तो आपकी फ़ाइल पर कार्रवाई होगी। वो अलग मैटर है, आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन कब आता है? 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में। और उस बीच में मैंने लीवर ट्रांसप्लांट कराया, चूँकि मैं पत्रावली जमा करा करके उसको स्वयं करा सकता था, लेकिन मैंने एक वकील साहब के माध्यम से उसकी पैरवी कराई और चल रही है पैरवी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज के लोगों का जितना प्यार इसमें मिला और मिल रहा है, वो उम्मीद से ज़्यादा है। मैं कई सामाजिक संगठनों को देखता रहा हूँ, कभी कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं हो लोगों की इकट्ठा हो पाती। सब अलग अलग संगठनों में बटे रहते हैं और सामाजिक संगठनों का समाज के प्रति प्रत्येक जाति में बड़ा योगदान भी रहता है। उनके बहाने लोग इकट्ठा हो जाते हैं, आपस में मिल लेते हैं, एक दूसरे को जान जाते हैं, कहीं प्रतिभा सम्मान समारोह हो जाते हैं, तो उसमें जो है लोगों को पूरा सम्मान भी मिल जाता है। लेकिन उन सब से सभी लोग जानते हैं, सामाजिक संगठन के अध्यक्ष भी जानते हैं, उसके पदाधिकारी भी जानते हैं कि सत्ता के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से सैन सवितानंद समाज को, आज तक एक विधायक उत्तर प्रदेश में नहीं बन सका। चूँकि मैं अखबार का आदमी हूँ, आप लोग सभी जानते हैं, मेरे मन में भी ये टीस है कि यार सभी जातियों के लोग बनते हैं, सभी समाज के लोग बनते हैं। हमारे समाज का एक भी विधायक, कोई पार्टी इस लायक हैसियत नहीं समझती कि किसी को प्रत्याशी बना करके विधिवत तरीके से चुनाव लड़ा करके जिता करके लाए। क्योंकि प्रत्याशी पैसे वाला हो, गरीब हो, कोई हो, ये जिम्मेदारी पार्टी जब प्रत्याशी बना देती है, कोई पार्टी प्रत्याशी बना देती है, तो ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। लीडिंग पार्टियों की, जो बड़ी पार्टियां होती हैं, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने प्रत्याशी को जिता के लाए। वो चुनाव खर्चा हो या जो भी सुविधाएं हों, वो सब पार्टी उपलब्ध कराती है। लोग कहते हैं हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल है हमारी जाति की अहमियत ये राजनीतिक दल नहीं समझते हैं। इसी से सीख लेकर के मैंने बहुत दिन से देख रहा था कोई आगे निकल के आएगा। बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिकल पार्टियां बनाई, मैंने भी बनवाई। कई लोगों को कहा मैंने कि यार इसमें जो है अति पिछड़ी जातियों का वो नंबर नहीं आता है। कोई प्रत्याशी, किसी भी पाल प्रजापति, सैनी कश्यप समाज के लोग हों, सैन सवितानंद समाज के लोग हों, उनको कोई प्रत्याशी बनाने को तैयार नहीं है। लखनऊ में हमारे एक से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रयास किया और उत्तर प्रदेश भर में प्रयास किया। लेकिन प्रत्याशी भी अगर कोई बना दे तो उसको चुनाव में अपना इशू बना करके, अपना जीत का इशू बना करके कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ये नहीं सोचता कि भाई ये जाति का आज तक बना नहीं है तो हम इसके चुनाव में एक नहीं 2-2 रैलियाँ करें। तो हो सकता है वहाँ भी, मैं तो यही कहता हूँ कि भाई ये कहीं ना कहीं यही है कि वो जातिगत सम्मान ना दे करके उसको केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। अगर करनी भी हो कि भाई हमने प्रत्याशी लाया आपका, लेकिन वो चुनाव जीत करके नहीं आ पाता है। कुल मिलाकर के आज तक विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक भी विधायक चुनाव जीत करके नहीं जा सका। पार्टियों ने एमएलसी बनाए, सारे काम किए, एक एमएलसी भी बनाए, लेकिन उससे चुनाव जीत करके जाने में और एमएलसी बन करके जाने में ये पार्टी की मर्जी है कि उसको दे। लेकिन समाज की अहमियत तभी होती है जब उसको उस समाज का प्रत्याशी बनाया जाए। मैं तो कहता हूँ कि उस हिसाब से बनाया जाए जब आप सबकी दावा करते हैं कि हम सरकारें सबकी होती हैं, पार्टियां सब समाज को लेकर के चलती हैं।
लेकिन जब टिकट वितरण का नंबर आता है तो हम देखते हैं कि हम तो कहीं दिखाई नहीं, हमारे लोग दिखाई नहीं देते कहीं भी, उनको टिकट ही नहीं मिलता। नहीं तो जनसंख्या के हिसाब से प्रत्याशी बनाए जाएं। उत्तर प्रदेश में 3 पार्टी 4 पार्टी लीडिंग है, उनको देखना चाहिए कि भाई जितनी जितनी जिसकी संख्या है उसके प्रत्याशी बना दे, उसमें क्या बात है। मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनना है। अब जब मुख्यमंत्री उन्हीं का बनना है तो प्रत्येक जाति का अगर आदमी, भाई देखो ये तो पक्की बात है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ और सरकारों से भी और पार्टियों से भी कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज की पीड़ा जानता है। नहीं तो जिसके पाँव ने फटी बीवाई वो क्या जाने पीर पर आई। हमें पता है अपने समाज की पीड़ा का। मैं तो कभी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं रहा, लेकिन देखता हूँ कि 3% आबादी है उत्तर प्रदेश में। 70-80 लाख वोट होने के बावजूद कोई विधानसभा में एक भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी जिसमें 10-15 हज़ार वोट से कम है। 403 विधानसभाओं का हिसाब लगाएंगे तो कहीं प्रत्याशी 2,000 से हारता है, कहीं 3,000 से हारता है, कहीं हम लोगों का वोट भी इतना है कि हम उसको हराने जिताने की तो पावर रखते हैं। लेकिन हमारे लोग जो हैं कहीं से भी संघर्षशील या आंदोलन करने वाले नहीं हैं, शांतिप्रिय लोग हैं। वो चाहते हैं कि हमारा भी नंबर आएगा। सबका मन करता है, सारी पार्टियों को, सारे जातियों का मन करता है कि हमारे विधायक विधानसभा में हों, हमारे मंत्री हों और हमारी समाज की आवाज़ सुनें। लेकिन दुर्भाग्य है, पार्टियों की नीतियां हैं, अपनी अपनी पार्टियों की नीतियां हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। खैर जो भी है, ये उनका वो मालिक हैं, वो अपना मर्जा। मेरा अखबार है, मेरी मर्ज़ी है, मैं कौन सी खबर कहाँ लगाऊँ, किसकी खबर कहाँ लगाऊँ। लेकिन चाहता हूँ कि सबको सम्मान दूँ और सबको अपने अखबार में स्थान दूँ। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अभी है 2 और पार्टियां हैं जो ये मानती हैं, जो ये भी कहती हैं कि हम ओबीसी के समर्थक हैं, ओबीसी के लिए ये कर देंगे, ओबीसी के लिए ये कर देंगे जब हमारी सरकार बनेगी। भाई जब सरकार बनेगी तब तो तुम कर ही दोगे, लेकिन आज की तारीख में तुम्हारी पार्टी तो लीडिंग पार्टी है, तुम अपनी पार्टी के खुद मालिक हो, तुम निर्णय तो ये तो ले सकते हो कि भाई सैन समाज का 3% वोट है, प्रजापति समाज का 3-4% वोट है, पाल समाज का इतने % वोट है, इनके इतने % प्रत्याशी बनाए जाएँ। सबको इससे सबके लोग प्रतिनिधित्व करें विधानसभा लोकसभा में, और जाकर के सब अपने अपने समाज की बात भी रखें, और देश की बात तो करते ही करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि पार्टियों की नीतियाँ सही नहीं है। इसलिए मैंने सैन सवितानंद समाज के लोगों इस पार्टी का गठन किया, और ये पार्टी को विधिवत तरीके से, मेरा हॉस्पिटल में रहने के बावजूद आप लोगों ने अपार प्रेम दिया। लेकिन इसमें कुछ साथी नाराज़ भी होते चले जा रहे हैं बीच बीच में। बहुतों को उम्मीद थी कि विनेश भैया आएंगे, लखनऊ में रहते हैं तो हो सकता है सारे खर्चे वर्चे उठाएंगे उनका मीटिंगों का। तो भाई मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं खर्चा उठा सकूं, और चंदेबाजी के मैं चक्कर में पहले मना कर चुका हूं। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप लोग समाज के प्रति जरा सा भी चिंता करते हैं और सामाजिक चिंतक हैं, तो आप ये मान लें कि सत्ता के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज हमारे सामाजिक संगठन चाहे कोई वो व्यक्तिगत आधार पे किसी मंत्री से, किसी विधायक से कह करके कोई काम करा दे, लेकिन अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपनी हैसियत से कुछ भी कराने में सक्षम नहीं है। मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि जो विज़न मैं लेके चला हूँ, इसमें मेरा बड़ा नुकसान भी हुआ है, मैं शारीरिक रूप से भी बीमार हुआ, वैसे भी सब पैसा वैसा लगता ही लगता है, जितना भी सब आदमी अपनी रोक करके सारे काम कराता है। मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ, आप लोग अलग अलग लिख करके सब लोग समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं विनेश भैया ने बढ़िया प्लान बनाया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोगों ने इसी तरह से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके ये कहते रहे कि विनेश भैया ने बढ़िया प्लान बनाया है, तो हम ज़मीन पर हमारी मीटिंग हो चुकी है, 40-45 मीटिंग हुई, और सब में 400-500 लोग भी जुटे हैं, और जाकर से सब ने वायदा भी किया है। लेकिन वायदे के बाद शाम को मीटिंग के बाद मुझे कहीं वो 10% लोग तो दिखाई देते हैं कि वो काम कर रहे होंगे, और काम भी जो योजना मैंने बनाई है उस योजना पर काम करेंगे तो 2027 के चुनाव में सफलता मिलेगी। सरकार किसी की भी बनेगी, सरकार चाहे भाजपा की बने, सरकार चाहे किसी की बने, हम जो है सरकार में हिस्सेदारी ले करके रहेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी आए, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी आए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी आए, चाहे वो कोई आए। आज की तारीख में देखो चंद्रशेखर रावण है, बहुत तेज़ी के साथ उनका समाज उनके साथ जुड़ा है। उन्होंने देखा कि एक जगह से निराशा हाथ लग रही है, तो चलो ये चंद्रशेखर रावण है, ये तेज़ी के साथ न्याय के प्रति लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं लोगों की, तो सब लोग उनके साथ आकर के खड़े हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग फिर 5 साल के लिए वंचित रह जाएं, तो मैं चाहता हूं कि 2027 के चुनाव से पहले आप लोग जितना भी करें ईमानदारी और निष्ठा के साथ एक बार करके देख लें। 2027 के चुनाव में हम इन पार्टियों को
गठबंधन के लिए मजबूर कर देंगे। हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि हम अपनी सरकार बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारे बस में, क्योंकि हम पत्रकार आदमी हैं, बिना तथ्य के बात नहीं करते। और तथ्य के साथ ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर हम लोग 66 लाख लोग उत्तर प्रदेश में हैं, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें 10-15 हज़ार वोट से कम हो, 20,000 भी हैं, 30,000 भी हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि हम लोग कहाँ से जीत सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश में 50 विधायक बनाने में सक्षम हैं, 75 विधायक बनाने में सक्षम हैं। नहीं तो 3% हमारी हिस्सेदारी बनती है तो 4 या 12 विधायक तो हम बना ही सकते हैं। अब ये पॉलिटिकल पार्टियों के नाटक में आने की ज़रूरत नहीं है, हमको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ जनसेवा दल के साथ जुड़िए। जनसेवा दल में और जो भाई नाराज़ हो रहे हैं वो नाराज़ ना हो। मेरा कोई अपना विजन नहीं है, मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, मैं कोई मंत्री नहीं बनूंगा, मैं अखबार का आदमी हूँ, अखबार का आदमी रहूँगा। लेकिन जिस तरह से अखबार के लोग ईमानदारी की पत्रकारिता करने वाले, हालांकि आजकल कम मिलते हैं, लेकिन जिस तरह से अखबार के लोग ईमानदारी की पत्रकारिता करके प्रत्येक व्यक्ति की लड़ाई लड़ते हैं, तो उसी तरह से मैं भी सैन सवितानंद समाज के लोगों की और अति पिछड़े समाज के लोगों की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, ईमानदारी और निष्ठा के साथ। जब आपसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो तब मांग लूँगा 10-10, 20-20 रुपये, 50-50 रुपये, तब सबसे कह दूँगा भैया मेरे, लेकिन मैंने तो मना किया है, मैं उस चक्कर में पड़ने वाला भी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे अगर हमने कोई रैली करानी हुई, और रैली कराने के लिए तो या तो हमें बसें चाहिए, उसमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, उतना पैसा हमारे पास होगा नहीं। अगर अपने लोगों में जुनून पैदा हो जाता है और विनेश ठाकुर उत्तर प्रदेश में 1-2 हज़ार विनेश ठाकुर जैसे लोग पैदा हो जाते हैं, जुनूनी पैदा हो जाते हैं, और ये सबका संवैधानिक अधिकार है। इसमें कोई सरकार किसी की नाराज़ नहीं होती सरकार है, और न सरकारें ऐसी होती हैं कि भाई कोई अपना अधिकार मांगने आया तो उसको डंडे से पीट के भगा दो। वो कानूनी और नौकरी वोकरी के मामले अलग होते हैं, लेकिन हम लोग तो ईमानदारी और निष्ठा की लड़ाई लड़ना चाहते हैं ना। हम ये चाहते हैं कि हम उम्मीद करें इनसे ज्ञापन देने की, सरकार से ज्ञापन दे करके सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर दो, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो, ये लागू कर दो। अरे भाई सरकार की नीति होगी तो कर देगी, तब तो आपको लाभ मिलेगा। और अगर सरकार की मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, मेरी नीति नहीं है उसको आरक्षण देने की सही तरीके से, तो मेरा क्या, मैं उसमें सरकार सब कुछ कर सकती है, निजीकरण कर देगी। निजीकरण कर देगी तो निजीकरण में आरक्षण फिट नहीं बैठता कहीं भी, और निजीकरण की बहुत कम मांग चलती है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को सबको इकट्ठा होकर के ये जनसेवा दल के प्लेटफार्म पर इकट्ठा हों, और जिस तरह से, और कई लोग ऐसे हैं जो अपने समाज की लड़ाई लड़के अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करके अपने अधिकार की, अपने लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर हैं, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय निषाद हैं, उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने समाज की लड़ाई लड़के, अपने समाज के विधायक खड़े करके वो अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं आज की तारीख। इस तरह से मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसी तरह से खड़े होकर के कंधे से कंधा मिला करके ईमानदारी और निष्ठा के साथ केवल 1 साल काम कर लें। 1 साल काम करने के बाद आपको एहसास होगा कि अब हमारी पार्टी किसी पार्टी से कम नहीं है, और ये जनसेवा दल अब जो है सत्ता में हिस्सेदारी लेकर के रहेगा। नेतृत्व करने को मैं तैयार हूँ, कोई दूसरा आदमी आता है तो वो नेतृत्व कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अखबार की दुनिया में रह करके और ज़्यादा हेल्पफुल साबित होऊंगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ लोग किसी तरह का कोई आरोप लगा रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं राज्यसभा में जाने वाले हैं, कोई कहीं, अरे भाई मुझे कहाँ राज्यसभा में कौन भेजने वाला है? कौन मुझे राज्यसभा में भेजने वाला? मतलब नहीं होता, ना मेरी चाहत है। मेरा तो लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है कि जितने दिन 10 साल, 5 साल, 20 साल, 10 दिन, 20 दिन, कितना, लेकिन जितने दिन रह रहा हूँ समाज को जब जीवन समर्पित किया है, आप लोगों के लिए, अति पिछड़ों के लिए काम करना चाहता हूँ। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इस विजन में जुटें। कोई पार्टी हमारी बैरी नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ जनसेवा दल के बैनर तले खड़े हो गए, तो जो लोग हमारे समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं आज तक उत्तर प्रदेश में, आपको याद है, आप देख रहे हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कोई हो, एक जिलाध्यक्ष तो बना है बसपा का, वो भी आज के टाइम में, जहाँ विधायक भी नहीं है, एक विधायक है। उत्तर प्रदेश में कोई जिलाध्यक्ष भी रूलिंग पार्टी का नहीं बन पाता है हमारे समाज का। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मामले को समझें। किसी पार्टी की तरफ पार्टियों की गलती हम क्यों बताएं? हमारी गलती है। जब हम डिमांड नहीं करेंगे, हम लोग मांगेंगे नहीं, हम लोग हिस्सा नहीं मांगेंगे, तो अपना तो हमें कौन देगा? नेतृत्व करने को कोई तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री से नीचे कोई बात नहीं करता। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि सम्मानित साथियों, आप लोग एकजुट हो करके, मेरी सभी गलतियां अगर मैंने की भी हों, इंसान है, गलती हो जाती है, अगर मैंने सब गलतियां की भी हों तो सबको माफ़ करके आप लोग इस विजन पर जुटें। इससे हमारे समाज का, हमें तो सबसे बड़ी समस्या जाति प्रमाण पत्र की है।
हम पावर में होंगे तो मुख्यमंत्री से कह करके, सरकार से कह करके कम से कम ये तो करवा लेंगे कि भाई ये जाति प्रमाण पत्र से हमारे बच्चों को परेशानी है और हमारा वास्तविक जो है टाइटल वो सेन सवितानंद है, इसके नाम से जाति प्रमाण पत्र जारी हो जाए, हमारा जातिगत सम्मान हो जाएगा। हमारे लोगों की नौकरी में से पीछे रह जाते हैं। हमारे लोगों के खिलाफ दुनिया भर की कार्रवाई, उत्पीड़न की, सामाजिक उत्पीड़न की और जातिगत उत्पीड़न की और आर्थिक उत्पीड़न की सारी समस्याएं हमारे लोगों के सामने आती है। लेकिन हम जो कानून कार्रवाई करता है वो तो होती है, लेकिन दूसरी तरफ से जब पावर आ जाती है तो फिर ऐसे में लीपापोती का काम भी शुरू होता है, सब जगह होता है। लेकिन अगर हम मजबूत होंगे तो हम लोगों के काम आ सकते हैं, लोगों के काम आएंगे। तो मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सामाजिक काम किए, ये भी एक बहुत बड़ा सामाजिक काम है, इस सामाजिक काम में ये ना समझ के कि विनेश ठाकुर अपने लिए काम कर रहा है। विनेश ठाकुर अपने लिए कोई काम नहीं कर रहा है, समाज के लिए काम करना चाहता है। क्योंकि मुझे नया जीवन मिला है तो मैं सोचता हूँ कि दूसरा जीवन जो मिला है इसको समाज के नाम समर्पित कर दूँ। 10-15 साल का जीवन है, और वो भी सही रहे तो, ना रहे तो वो भी ख़त्म। लेकिन मैं आपसे वायदा कर दूं, अगर आप लोगों ने 1 साल ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम कर लिया है और झूठ मूठ के गुमराह ना हुए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जो हो 1 साल बाद अब इसको बहुत मजबूत पार्टी मानना शुरू कर देंगे। ये मेरी गारंटी है। और मैं अगर आपसे कहूँगा कि नहीं भाई इसको बंद कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, तो आप लोग मुझे मेरे घर पे आकर के कहोगे नहीं इसको छोड़ना नहीं है। आज हमारी पार्टी बहुत मजबूत हो चुकी है और 1 साल के अंदर तो ये सब जितनी बड़ी पार्टियां हैं हमको गठबंधन में लेने को मजबूर हो जाएंगी। ये हम क्योंकि हमारा वोट है, हम किसी का वैसे नहीं कर रहे हैं किसी को। हमारा वोट इतना है कि हम वोट के बदले भैया हम वोट है हमारा। हम जो हैं अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, हम कोई गलत चीज़ नहीं चाहते, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से विनती है कि आप लोग आए और इस अभियान में जुटें। और जिस दिन आप इस ढंग से इस अभियान में जुट गए तो उस दिन हम लोग 27 में के चुनाव में अपनी हिस्सेदारी लेकर के रहेंगे और जो सरकार रहेगी वो सरकार हमारी होगी। मैं आप लोगों से विदाई लेता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय सैन समाज।